हाँ तो दोस्तों समझते हैं साइकोलॉजी का बेसिक नॉलेज। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। इतिहास होता है जिसके बारे इतिहास होता है इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का इतिहास होता है जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध हो। मनोविज्ञान का अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है जबकि इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ होता है। मनोविज्ञान को 400 ईसा पूर्व में दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था जिसका नाम मनोदर्शन था। मनोविज्ञान को 400 ईस्वी पूर्व में दर्शन शास्त्र की एक शाखा मतलब एक दर्शन शास्त्र का एक भाग माना जाता था जिसका नाम था मनोदर्शन। मनोदर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक लिखी थी। अरस्तु ने डी एनिमा उसके अंतर्गत किया था। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोयकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत किया था। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है और जननी दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है और जननी दर्शन शास्त्र को माना जाता है। साइकोलॉजी शब्द दो भाषा के शब्दों लैटिन और यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी व लोगोस से मिलकर बना हुआ है। यानी कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन और यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी व लोगस से मिलकर हुई है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा का और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, विज्ञान। सबसे पहले साइकोलॉजी की परिभाषा साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना गया था। सबसे पहले 3 वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना था। उनका नाम था प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। उसके बाद 16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण इसका अंत हो गया था। यह परिभाषा समाप्त हो गई थी। उसके बाद 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले साइकोलॉजी को मन और मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक थे पैम्पेनोजी। पैम्पेनोजी इटली के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने साइकोलॉजी को मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना था और इस पैम्पेनोजी के कथन का समर्थन किया था स्पिनोजा, हॉब्स और कॉन्ट ने। इसकी भी स्पष्ट व्याख्या नहीं हुई तो ये भी समाप्त हो गई ये परिभाषा भी। उसके बाद 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया था साइकोलॉजी को। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया था साइकोलॉजी को। चेतना का विज्ञान मानने वाले 2 वैज्ञानिक हुए थे, मनोवैज्ञानिक हुए थे, विलियम वुंड और विलियम जेम्स। इनके अलावा विलियम वुंड और विलियम जेम्स के अलावा 3 और वैज्ञानिक थे, 4 बाइव्स, जेम्स शली और टिचनर। कौन कौन से थे? बाइव्स, जेम्स शली और टिचनर, जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था। विलियम वुंड कौन था? चेतना का विज्ञान माना था, जिन्होंने साइकोलॉजी को। इसलिए और इन्होंने विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर 1879 में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लिप्जिग में जो विश्वविद्यालय है उसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। 1879 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया था। ये मनोविज्ञान सब पहले दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। तो ये 1879 में स्पष्ट रूप से स्वतंत्र रूप से विषय के रूप में मतलब अलग से एक विषय के रूप में बाहर आ गया था। और विलियम वुंड के ही समय में मनोविज्ञान का आधुनिक काल प्रारंभ हुआ था। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम वुंड को माना जाता है। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत 1915 से मानी जाती है। यानी अपने देश भारत में मनोविज्ञान की साइकोलॉजी की शुरुआत 1915 से मानी जाती है, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में डॉक्टर एन सेन गुप्ता द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। भारत में मनोविज्ञान की शुरुआत 1915 में हुई थी। 1915 में तब हुई थी जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के डॉक्टर एन सेन गुप्ता द्वारा प्रथम
मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। मनोविज्ञान का पूर्व वैज्ञानिक काल 19वीं शताब्दी के अंत में यानी लास्ट में माना जाता है, अर्थात 1878 ईस्वी में मनोविज्ञान का पूर्व वैज्ञानिक काल माना जाता है तथा वैज्ञानिक काल 1879 से प्रारंभ हुआ था। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल 1879 से प्रारंभ हो गया था। मनोविज्ञान के इन 15 सालों को जो 1890 से 1905 तक के समय को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है। मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है 1890 से 1905 तक के समय को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है। जो चेतना का विज्ञान जिन वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी थी, जो कि विलियम वुंट और विलियम जेम्स थे, और 3 वैज्ञानिकों ने बायफ, जेम्स ली और टिस्नर ने समर्थन किया था चेतना के विज्ञान नामक परिभाषा का। ये 2 वैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्राइड और मैकडूगल, जिन्होंने चेतना का विज्ञान नामक परिभाषा का विरोध किया था। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने से इनकार कर दिया था। सिगमंड फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि चेतना एक अवस्था ना होकर 3 अवस्थाएं हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक लिखी थी आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसमें चेतना शब्द की कड़ी निंदा की थी। फिर स्पष्ट व्याख्या इसकी भी न होने के कारण यह परिभाषा भी समाप्त हो गई थी। उसके बाद आई थी 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान परिभाषा आई थी। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक पार्टसन थे। इसका समर्थन वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक ने किया था। व्यवहारवाद का जनक पार्टसन को माना जाता है। व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं तथा वातावरण पर अधिक विश्वास करते हैं। इसलिए पार्टसन ने कहा था, तुम मुझे कोई भी बालक दे तो मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। पार्टसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जैसा बनाना चाहता हूँ वैसा बना दूंगा। उसके बाद वुडवर्थ ने सामान्य विज्ञान की सारी यात्रा वृत्तांत को एक परिभाषा में स्पष्ट किया था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया था, फिर मन का त्याग किया था, फिर चेतना का त्याग किया था। और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है, मतलब कि मनोविज्ञान व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार करता है। मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य थे मनोविज्ञान के। पहला था मापन और वर्णन, किसी भी वस्तु का मापन करना और उसका वर्णन करना। दूसरा लक्ष्य था पूर्वानुमान, यानी किसी वस्तु का अनुमान लगाना, उस घटना के से पूर्व किसी भी घटना का पूर्वानुमान लगाना और उस पर नियंत्रण करना। और व्याख्या, तीसरा लक्ष्य था व्याख्या, किसी भी वस्तु की व्याख्या करना, किसी भी घटना की व्याख्या करना। मनोविज्ञान की टोटल 14 शाखाएं हैं। पहली, मनोविज्ञान की मुख्य रूप से 14 शाखाएं हैं। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, प्रायः अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। तो दोस्तों, ये मनोविज्ञान का बेसिक नॉलेज पूरा होता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने देखा कि मनोविज्ञान की किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी थी। मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, उसके बाद मन और मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में माना गया, फिर 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया, फिर 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना गया था। ओके, थैंक यू दोस्तों।